जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि से पहले आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि में हमारे घर माँ दुर्गा का आगमन होता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर ना वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि से पहले आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। और हर कोई चाहता है कि हमारे घर में देवी माता का आगमन हो, है ना। लेकिन उसके लिए भी तो हमें कुछ करना है ना, जिससे हमारे घर में माता आए, माता विराजमान हो, है ना। इसके लिए हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनको हमें नवरात्रि से पहले करने चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। जो भी आपके मंदिर में बेकार सा सामान है, खाली डिब्बे हैं, उनको हटा दीजिए। और नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह पर माँ अम्बे निवास करती हैं। इसीलिए आप अपने मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करिए। जो भी फालतू का सामान है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं उसको हटा दीजिए। और वैसे भी मंदिर में फालतू का सामान हमें रखना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी तैयारियां करके रख ली हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें लगा कर रख ली हैं, जिससे हम जब नवरात्रि की पूजा करें तो हमें परेशानी ना हो और हमें सारा सामान भी मिल जाए। जो भी आपने ऐसा सामान रखा है जिसको आप बहुत ही कम यूज़ करते, तो उसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए, किसी दूसरी जगह रख दीजिए। इससे आपको पूजा करने में भी आसानी रहेगी। इस तरह से आप अपना मंदिर जरूर साफ करिएगा नवरात्रि से पहले। जहाँ भी जाले वगैरह लगे हों, पूरे मंदिर को अच्छे से पोंछ लीजिए। नहीं तो आप इस पर पेंट भी कर सकते हैं अपने मंदिर में। इस तरह से आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर करें। जो भी आपके बेकार से भगवान के वस्त्र हैं और बेकार सी माला हैं जिसको आप नहीं यूज़ करते हैं, खंडित मूर्तियाँ, इनको आप ज़रूर हटा दें। या तो आप इनको, क्योंकि घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। और अगर आपके घर में मूर्तियां हैं खंडित, तो शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इनको निकाल दें या फिर किसी पवित्र नदी में इनको डाल देना चाहिए। तो अब बारी आती है हमारे तुलसी के पौधे की। तुलसी की पौधा सभी के घर में होता है। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में भी है और सूख गया है तो उसको आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि सूखा हुआ पौधा तुलसी का हमें नहीं लगाना चाहिए और आप नया पौधा लगा दीजिए। तो सूखे हुए तुलसी के पौधे को हटा दीजिए और नया पौधा अपने घर में नवरात्रि शुरू होने से पहले ज़रूर लगा लें। और तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ज़रूरी भी होता है। रोज़ाना हमें तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में आप तुलसी के पौधे को अवश्य लगाएं। अब बारी आती है हमारे घर के जो अखबार होते हैं, पुरानी रद्दी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कबाड़ जैसा पड़ी रहती हैं ना, उनको आप तुरंत हटा दीजिए। तो बहुत सारे हमारे घर में पेपर होते हैं, रद्दी हो जाती हैं, तो उनको आप तुरंत निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आपके घर में ये कबाड़ देखेंगी ना माता रानी, तो तुरंत वापस हो जाएंगी, आपके घर में नहीं आएंगी। अब बारी आती है पुरानी घड़ियों की। पुरानी घड़ी और लोहे का सामान, जंग लगा हुआ, मशीन, जितने भी बंद पड़े हुए सामान है उनको हटा दीजिए। अब बारी आती है हमारी किचन की। किचन में से आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल आप नवरात्रि में बिल्कुल भी मना करें। और प्याज लहसुन है अगर आपके घर में तो आप इसको हटा दीजिए, कहीं और किसी और स्थान पर रख दीजिए। और अंडा या फिर मदरा जैसी चीज़ों का यूज आप अपनी नवरात्रि में बिल्कुल भी ना करें। इनको आप अपने किचन से तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। माता रानी के आगमन से पहले या फिर हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता तो हम अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना। तो जो भी आपके घर में दीवारों पर जो भी जाला मकड़ी के लगे हुए हैं उनको आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वो देखकर हमारी माता रानी जो है हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो आप अपने घर से जितने भी जाले हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि इससे हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। आप अपने घर में टूटा हुआ कोई भी सामान ना रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगती। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें भी बाहर निकाल दें। और आपको पता है, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी या फिर अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले निकाल दें। तो ऐसे ही हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और अब आप अपने घर से जितने भी फटे पुराने जूते चप्पल हैं जिनको आप नहीं पहनते हैं उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे घर में नेगेटिविटी लाते हैं। इसलिए अपने घर से जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जो फालतू की हैं उनको आप हटा दीजिए। अगर पुराने कपड़े हैं तो आप उनको हटाकर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए अगर पहनने लायक हैं तो। अगर बेकार हैं तो उनको आप बाहर उठा के कहीं पर फेंक दीजिए, नहीं तो आप जब किसी अच्छे कपड़े हैं तो आप अपने ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। और अब बारी आती है कि हमारे किचन में कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारा खाने का सामान होता है जिसको हम लोग नहीं खाते हैं और वो पड़ा रहता है, तो आप उसको भी निकाल दीजिए। खाने का जितना भी सामान बेकार का है उसको आप हटा दीजिए। जैसे अचार हैं बहुत से जिसको हम यूज़ नहीं करते, जो हमारे लिए यूज़ के नहीं होते, तो उनको भी आप अपने किचन से हटा दीजिए। और वैसे भी दिवाली भी आ रही है, दिवाली पर भी सभी के घर में साफ़ सफाई होती है, तो उससे पहले तो आप नवरात्रि के लिए ही अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करिए। और जो भी बेकार का आपकी किचन में सामान है खाने का उसको भी हटा दीजिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप अपने घर का जो मेन गेट है जहाँ से हमारी लक्ष्मी माता आती हैं, है ना, तो उसको आप हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। हमेशा अपना जो मेन गेट है उसको साफ़ रखिए। डेली उसकी झाड़ू पोछा अच्छे से करिए और अपना जो गेट है डेली उसको साफ़ करिए। जितना आप अपना मेन गेट जितना सजा कर रखेंगे उतना ही माता जल्दी प्रसन्न होगी और आपके घर में अवश्य आएंगी। इसलिए अपने घर का जो मेन गेट है उसको साफ़ सुथरा और सजा कर ज़रूर रखिएगा। इस तरह से देखिए मेरा भी जो मेन गेट है मैं हमेशा इसको साफ़ रखती हूँ। आप चाहें तो इसमें डेली रंगोली से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहीं से निकलना उठना बैठना होता है, बच्चे भी छोटे हैं, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मुझे करना है तो भी होता है तो मैं साइड में छोटे से चरण पादुका माता रानी के बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी जल्दी से लग जाइए अब अपने घर के कामों में, क्योंकि बहुत सारे काम हैं घर के करने के लिए और नवरात्रि के बस कुछ ही दिन बाकी है ना। तो जल्दी से अपने घर के काम में लग जाइए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।